morning. Today we are going to discuss exercise 2.2 question number 1. Okay, exercise 2.2. Okay, question number 1. Find the zeros of polynomials and the zeros of polynomials and relation with coefficient. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशन विथ कोएफिशिएंट. ओके, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं. यहाँ पे हमें दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ओके, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो पहले हम क्या करेंगे? इस 2 को हम स्प्लिट द मिडल टर्म की मेथड से स्प्लिट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. उसके बाद मैं इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर रही हूँ. देखो, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x. ओके, इसका क्या होगा? माइनस 4x. माइनस का माइनस है, उनमें से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? माइनस. ओके, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस प्लस माइनस. ओके, ये बिगेस्ट साइन होगी. माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ओके, इन दोनों में से हम पहले क्या कॉमन निकालेंगे? ये x कॉमन है तो x निकालेंगे. रिमेनिंग क्या बचा? एक्स स्क्वेयर में से x निकल गया तो x माइनस 4x में से x निकल गया तो रिमेनिंग क्या बचा? माइनस 4 प्लस 2x माइनस 8. इनमें से कॉमन क्या निकलेगा? 2 निकलेगा. ओके, 2 निकल गया. इसमें से रिमेनिंग क्या बचा? x माइनस का माइनस 2 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा. 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 0. उसके बाद हमें ये दोनों ब्रैकेट कॉमन मिल गए तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ओके, उसके बाद मैं लिख रही हूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ओके, तो x इज इक्वल टू हमें प्लस है तो इसकी हमें साइन क्या हो जाएगी? 0 से इस तरफ माइनस 2. और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस है तो ये 4 क्या होगा? प्लस 4. तो हमें 2 जीरोस मिल गए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस 4. ओके, अब हमें क्या देखना है? इसकी ये जो जीरोस मिले इसकी हमें क्या करना है? रिलेशनशिप. तो हम 2 रिलेशनशिप फाइंड करेंगे. सम ऑफ जीरोस. ओके, सम ऑफ जीरोस. उसकी क्या फॉर्मूला थी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा में क्या मिला? माइनस 2 और बीटा क्या मिला? प्लस 4. तो हम क्या लिखेंगे? माइनस 2 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 2 मिला तो ये हमारा फर्स्ट.
ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें क्या था, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा क्या था -2 इंटू बीटा क्या था +4, तो 2 4 ज़ा 8 -8। ओके, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट। ओके, तो हमें दो रिलेशनशिप मिले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 और प्रोडक्ट मिली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8। देखो बच्चों, अब हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन हम क्या लिखेंगे, देखो x² -2x -8 इज इक्वल टू, हमारी फॉर्मूला क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था हमारा नॉर्मल, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो a इज इक्वल टू, ए का हमारा कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1, b का कोफिशिएंट क्या है -2 और c का कोफिशिएंट क्या है -8। ओके, माइनस, तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी जो फॉर्मूला थी वो क्या थी -b/a इज इक्वल टू, -b हमारा क्या था -2 और a क्या था 1, तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा -2। ओके, तो ये हमारा आंसर सही है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे हमें मिला था -2। ओके, उसके बाद हम लिख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, तो c क्या था हमारा -8 और a क्या था 1 इज इक्वल टू -8। ओके, तो ये हमारा वेरिफिकेशन है वो इस आंसर से मैच हो गया दोनों से, तो ये हमारा आंसर जो है वो सही है। ओके, ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 4a² -4s प्लस 1। ओके, 4a² -4s प्लस 1। ओके, उसको हम कैसे लिखेंगे, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 4a² -4s प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम स्प्लिट करेंगे 4s को, इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 4s का 4a² इससे ही रहेगा -2s और -2s। ओके, तो 2s और 2s कितना होगा -4s होगा, -2s और -2s प्लस 1 का 1। ओके, उसके बाद इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकालेंगे, 2s कॉमन निकलेगा, 4 जो है वो 2 के मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे 2s, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4s में से 2s निकल गया तो 2s रिमेनिंग होगा, 2s -1 ये पूरा का पूरा निकल गया। उसके बाद माइनस का माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं तो 1, ब्रैकेट में 2s का 2s। ओके, -1 का 1, ये जो साइन वो चेंज हो जाएगी, माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हम लिख रहे हैं इस ब्रैकेट में कॉमन क्या निकला 2s -1, 2s -1 और दूसरे ब्रैकेट में 2s -1 इज इक्वल टू 0। ओके,
तो हमें 2 ज़ीरोस मिल गए। इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? ये 1 माइनस है तो क्या मिला? +1 मिला। और यहाँ पे 2s माइनस है 1 है तो क्या मिला हमें? +1। तो s इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 1/2। और दूसरे s में सिमिलर मिलेगा 1/2। ये मल्टीप्लाई में तो क्या होगा? डिवाइड। ओके, हम क्या मिल गया? अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब हम इसकी रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ओके, 1 मिल गया। दूसरा क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। हमें दो रिलेशनशिप मिल गई। इसका हमें क्या आंसर मिला? 1 और इसका 1/4। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे ये सही है या नहीं। देखो वेरिफिकेशन, इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे 4a² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू हमें क्या था? 4 था, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। ओके, c इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू b क्या था हमारा? माइनस है तो माइनस माइनस 4। a क्या था हमारा? 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू आंसर क्या मिल गया? 4। ओके, और दूसरा क्या था? दूसरा हमारा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c क्या था हमारा? 1। ओके, 1/a क्या था हमारा? 4। 1/4। ओके, दोनों आंसर मिल गए। इसका हमें इससे सिमिलर मिल गया 1 एंड 1/4। यहाँ पे 1 एंड 1/4। तो ये हमारा आंसर जो है वो सही है। ओके ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।